टू ऑल। आज के लेक्चर में हम सूरदास जी की प्रसंग व्याख्या करेंगे। राधा कृष्ण परिचय। बुझत श्याम कौन तू गौरी, कहा रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कुजू बरज खोरी। इन पंक्तियों में राधा श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुम हे गौरी तुम कौन हो, इन बरज की गलियों में कहाँ रहती हूँ, मैंने पहले तुम्हें जहाँ कहीं नहीं देखा। काहे को बरज तन अवंती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहियो श्रावणी नंद डोटा, करत फिरत माखन दूध चोरी। इन पंक्तियों में कहती हूँ कि मैं बरज में किस लिए आऊँ, तो तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हूँ, बरज की गलियों में मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखता। इसके उत्तर में इसमें राधा उत्तर देती है कि मैं बरज किसके लिए आऊँ, मैं अपने द्वार पर खेलती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैंने सुना है कि आप नंद के पुत्र हैं, आप माखन चोरी आप दूध या माखन चोरी करते हो। तुम्हारे कहा चोरी हम लोहो, खेलत चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणी, वातती बुझाई राधिका बोरी। वह कहती है कि तुम दूध दही मक्खन चोरी करते हो। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुमने मुझ पर ऐसा अंजाम क्यों लगाया है, जिसके कारण रसिक श्रोमणी श्री कृष्ण ने राधा से अपनी नटखटों से फिसला लिया है। इनके माध्यम से कवि कहता है कि कवि ने श्री कृष्ण के माध्यम से राधा के मिलन या आपसी संबंधों का वर्णन किया है और राधा के भोलेपन का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखो जी, रासलीला। मानो माई गन अंतरदामनी, गन दामनी दमनी तन अंतर शोशोभित हरि वर्ज बामणी। जामुन पुलिन मलिका मनोहर शरद सुराही, जामनी सुंदर शशि गुण रूप राग नदी, अंग अंग अंबारमणि। इन पंक्तियों में शरद ऋतु में श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला का वर्णन करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया और श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों का रंग गोरा है और श्री कृष्ण काले रंग के हैं, लेकिन फिर भी वह उसके साथ नित्य करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनके साथ अपनी रासलीला करते हैं। इसमें उसे कोई अतिशोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ब्रज की स्त्रियों को शोभा पा रहे हैं, वे उनके लिए सौंदर्य का भंडार हैं। श्री कृष्ण उनके लिए सौंदर्य का भंडार हैं। वे अपनी प्रेमातुर गोपियों से अलौकिक आनंद प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनकी गज गामणी गोपियाँ निराली शोभा प्रकट कर रही हैं। उनकी मस्ती के उन चरणों से गोपियों के आकर्षक का सौंदर्य फूट रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण गोपियों और अपनी रासलीला के द्वारा वर्णन करता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुपता पर मधुप हैं, क्योंकि उनके वे प्रेम में इस तरह मस्त हो चुकी हैं कि उसके जाने से उसे बहुत सारा अफसोस होता है। इन पंक्तियों में उनकी रासलीला का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक पक्ष में गोपियाँ आत्मा का, श्री कृष्ण परमात्मा का प्रतीक माना गया है। गोपियों को आत्मा का और श्री कृष्ण को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। आत्मा और परमात्मा का संग पाकर ही आनंद अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट में यशोदा का संदेश। इन पंक्तियों में संदोषो देवकी सो कहियो, हो तो दाए तुम्हारे सतु की, माया करत ही रहो। इन पंक्तियों के माध्यम से माता यशोदा सूरदास के माध्यम से कहती है कि हे रागिर, तुम देवकी को जाकर यह संदेश देना कि तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण की दाया है, क्योंकि वह तुम प्रेम करते रहना है। श्री कृष्ण का पुत्र, उसका पुत्र बड़ी बाती जिद्दी है। यद्यपि देव तुम जानती नहीं, ताहू मोहनी कहे ओवे, प्रात होत तेरे लाल लुढ़ाते, माखन रोटी वावे। वह कहती है कि मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी की अच्छी आदत लगी है, वह उसे के बिना अपना दिन नहीं गुजारता है। श्री कृष्ण पर वह धन्य है, क्योंकि उन्होंने उसके रागिर से उसकी माता यशोदा ने उसकी माता देवकी से वर्णन किया है कि उसका पुत्र जो है श्री कृष्ण है, उसका किसी अन्य से वर्णन नहीं किया जा सकता।
कवि माता यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और चिंता का व्यक्त किया है, क्योंकि यशोदा श्री कृष्ण के प्रति चिंता व्यक्त करती है कि वह कहीं चले जाते हैं तो उसको चिंता होने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से यशोदा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है।